रबा शमात मोलिबी नबा रिबे रबा यकात मोलिबी नबा रिबी तला लबा शमात मोलिबी नबा। अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो फिर वो मुझे ये कहना पड़ेगा वो पवित्र भाषा नहीं है, वो शैतानी भाषा है। मैं बोलता हूँ भाषा शमा शाही अड्रोई अरोहीनो अड्रोई हाल बाप तब लैपटॉप अड्रोई रोही खा बेकॉल बेखां बेकॉल नफ्शे खां बेकॉल बहुत खा शालू श्रम यरूशलेम यशवा हबीका यही श्रम वकील खाचलो बा आरमनोतिका कि मीर मिसवा बा तोरा बखाए डायरेक्ट तो कोहत मोसजा शलाक दाबर बाजा राफ बाजा बलोत मशकी तुताम की खाए मुहिम ला बसाइन बरा को बस आपको पता मैंने वचन बोले हैं ये सुन इस्राएल तेरा यहोवा इलोही यहोवा यरूशलेम की शांति के लिए वो अपने वचन को भेज कर ये है अन्य भाषा, ये है स्वर्गीय भाषा। हम अन्य भाषा बोलते हैं और हम ट्रांसलेट अनुवाद भी करते हैं। लोगों की सोच ये है कि पीरागाड़ी चर्च के अंदर अन्य भाषा नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? मैं आपको दो बातें बताऊंगा, विषय नहीं है मेरा ये, मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा। अन्य भाषा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 अध्याय के अंदर शुरू होती है जब वो कौन सा दिन आता है? पेंतीकोस का दिन आता है। क्या आता है? पेंतीकोस जो है ग्रीक वर्ड है और 35 जो कोस है उसका अर्थ होता है 50वां, लेकिन ये यौम शबोत है। अन्य भाषा बोलने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो यौम शबोत की स्टडी करें, क्योंकि यौम शबोत के अंदर 70 भाषाओं में यहोवा ने बात की है। कितनी भाषाओं में? हम तो एक ही भाषा को लेकर ही कह रहे हैं ना, 70 भाषाएं। कितनी भाषाएं? किसने बात की? तो फिर यहोवा ऊपर है या नीचे? तो फिर स्वर्ग से 70 भाषाओं में हर कोई यहोवा की बात को अपनी भाषा में समझ रहा था। यहोवा तो एक ही बोल रहा था, लेकिन ट्रांसलेट कितनी? बस ये पेंतीकोस के दिन ऐसा ही हुआ, उन्होंने एक ही भाषा बोली, लेकिन अब विश्वासियों ने सुना। किसने सुना? बोला किसने? हाँ बस ध्यान से सुने। बोला किसने? सुना किसने? समझ किसको आया? अब विश्वासियों को। अन्य भाषा चेले बोल रहे थे, सुन कौन रहे थे? समझ कौन रहे थे? जो एक बंदा जाकर बाहर खड़ा होकर अन्य भाषा बोलो, देखो अब विश्वासियों को समझ आ रहा है? नहीं, मेरी बात समझे। मान लो पास्टर अब्राहम है, अन्य भाषा बोलता है, मैं उनको कहता हूं कि अन्य भाषा जो है अब विश्वासी समझेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ पेंतीकोस के दिन, ऐसा हुआ। विश्वासी बोल रहे थे, सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। कौन? अगर मैं अब्राहम भाई को कहूं जाके आप सड़क के ऊपर अन्य भाषा बोलो, तो वहां तो सारे अब विश्वासी होंगे, समझेंगे कोई? अगर आप पेंतीकोस की नकल कर रहे हैं, अन्य भाषा बोलकर आप पेंतीकोस की नकल कर रहे हैं या दिखाना चाहते हैं हम पेंतीकोस्टल हैं, तो आपको एक अविश्वासी के सामने बोलनी है और वो समझे, तब हम कहेंगे ये यहोवा की ओर से है। आमीन बोलेंगे? दूसरी बात, अब लोग कहते हैं जी अन्य भाषा यहोवा से बात कर रही है। किससे बात करनी? कोई इंसान समझे। उसके लिए बाइबल के अंदर मैं 2 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, बाइबल में से ही, क्योंकि ये पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का ये विषय है और मैं आपको 2 वचन दूंगा। पहला वचन आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय निकालें, 27 वचन पढ़ें, धीरे धीरे करके पढ़ें। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, सुने ध्यान से, अगर अन्य भाषा में बातें, अगर आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, आपसे रहा नहीं जा रहा, आपको लगता है कि मैं अन्य भाषा नहीं बोलूंगा तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। एक पेंतीकोस्टल ही आ गया जिनके अंदर आत्मा है, बाकी सारे डिनोमिनेशन फेल, किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं। ये याद रखें, अगर आप यीशु के पास आए तो कौन लेकर आया है? पवित्र आत्मा लेकर आया है। अगर आप दुआ कर रहे हैं, कौन मदद कर रहा है? अगर आप भजन गा रहे हैं, कौन मदद कर रहा है? अगर आप लोगों से प्रेम कर रहे हैं, कौन मदद कर रहा है? तो फिर कैसे कह सकते हैं हम पवित्र आत्मा नहीं है? पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा है? मैं चाहूंगा 27 वचन हम पढ़े। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो
या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले। बस देखो देखो ध्यान से सुने, कलीसिया के अंदर ये बताया है अगर अन्य भाषा बोलने कितने होने चाहिए? 2 या बारी बारी बोलो। लेकिन यहां क्या होता है? बोलिए। तो वचन के अनुसार क्या गलत है? क्या मेरे पास बाइबल अलग है या उनके पास अलग है? एक ही है ना? तो क्या ये पढ़ते नहीं? वो पास्टर शुरू हुआ, अगर पास्टर नहीं हुआ तो कलीसिया हो जाती है। मैं आपको 2 ही बातें बतानी है, मैंने ये मेरा विषय नहीं है। जो विषय है उसके लिए तो आप बहुत भर जाएंगे आशीष से। ये बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिरागढ़ी कलीसिया के ऊपर एलिगेशन है कि अन्य भाषा नहीं बोलते। हम अन्य भाषा बोलते हैं और हम ट्रांसलेट अनुवाद भी करते हैं। आमीन बोलेंगे? हम स्वर्गीय भाषा बोलते हैं और स्वर्गीय भाषा का अनुवाद भी करते हैं। आमीन बोलेंगे? ठीक है, आगे पढ़े। और एक व्यक्ति उस भाषा का अनुवाद करे। हाँ, अच्छा, इसका अर्थ है 2 या 3 एक एक करके बोलो। और सबसे बड़ी बात, वहां पर अनुवाद भी करने वाला होना चाहिए। अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो फिर वो, मुझे ये कहना पड़ेगा, वो पवित्र भाषा नहीं है, वो शैतानी भाषा है। ऐसी कोई भाषा ही नहीं जिसका अनुवाद ना हो, ऐसी कोई। हाँ, मैं एक डिब्बे में छोटे पत्थर डालकर खड़काऊंगा ना, आवाज आएगी कि नहीं? आवाज तो वो भी है, लेकिन वो कोई भाषा नहीं है, उसका कोई ट्रांसलेट नहीं है, उसका कोई अनुवाद नहीं है। आगे चले जी। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला अपने मुंह पर उंगली रख ले। क्या कहा, लिखा जी? परंतु यदि भाषा का अनुवाद करने वाला कोई ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले हाँ, कलीसिया में बिल्कुल चुप रहे। तो आज बोली कहां जाती है? तो फिर ये अन्य भाषा नहीं है जी, प्रियजनों। अगर आपको बात ही करनी है अन्य भाषा से तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमारे साथ बैठकर बात करें। आमीन बोलेंगे? मैंने आपको वचन में सुनाया, वचन में पढ़ाया, 35 के दिन अन्य भाषा बोली गई। सुनने वाले कौन थे? बोलिए। बोलने वाले कौन थे? विश्वासियों ने ट्रांसलेट नहीं की, अनुवाद भी उन्हीं को मिला जो सुन रहे थे। आज जाओ जाके एक अविश्वासी के सामने अन्य भाषा बोलो, वो कहेगा ये क्या बोल रहा है, भूत आ गया इसके अंदर, और वो भाग जाएगा। आमीन बोलेंगे? ये मुझे बताओ, आप इसकी ट्रांसलेट करो। तू 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 पा 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 सी 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 जा, करो ट्रांसलेट करो। कुड़ 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 करो। हाँ, मैं बोलता हूँ भाषा। शमा इस्राइल अडनोई एलोहीनु अडनोई अहाद बाप तब लैप तब अडनोई एलोही खा बेकॉल ले बेबखां बेबकॉल नफ्शे खां बेबकॉल मौत खां शालू शलोम यरूशलेम यशरो हबीका यही शलोम वकील खाशलो बा आर मनोतिका कि मीर मिसवा बा तोरा बखाए डायरेक्ट तो कोहत मोसर जाश लाख दाबर बाजा राफम बाजा मलोत मशकी तो ताम की खैम हेम ला मसाइम बला कॉल। बस लो, आपको पता मेरे वचन बोले हैं ये। सुन इस्राइल, तेरा यहोवा इलोहीम यहोवा यरूशलेम की शांति के लिए वो अपने वचन को भेज कर, ये है अन्य भाषा, ये है स्वर्गीय भाषा। क्या कुड़कुड़ पुड़पुड़ करते रहते हो? मुझे बोलना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया के अंदर ये है, उनको लग रहा है यार यहाँ अन्य भाषा, यहाँ तालियां नहीं बजती। और मैं चाहूं तो आपको टपाता ही रहूं, वो तो हम ही दोनों ब्रेक कर देते, मैं और अब्राहम पास्टर। नहीं तो मैं कहता आप कहेंगे नाच नुच के कहना पाजी यार बहुत मजा आया। मैं कलीसिया को महफिल नहीं बनाना चाहता, कलीसिया ही रहे और कलीसिया के अंदर शांति से यहोवा के कामों को देखे। आमीन बोलेंगे? सूबेदार का एक पुत्र बीमार था। सूबेदार कहता यीशु मसीह मैं तुझे अपने घर नहीं जा सकता, एक वचन बोल दे। क्या कर दे?
उसको पता वचन के अंदर ताकत है, उसको पता है जो वचन बोल देगा वो हो जाएगा, इसका वचन देहधारी हो जाता है। आमीन बोलेंगे। एक वचन, उसने वचन को आदर दिया, उसने वचन का सम्मान किया। आपको पता क्या हुआ? उसका नौकर ठीक हो गया। रखो अपने अंदर वचन, ठीक हो जाएंगे। आप रखते ही नहीं है। आप 3 किलो गुस्सा रखते हैं, पाइया वचन रखते हैं, कौन भारी पड़ेगा? आमीन बोलेंगे। 5 किलो इधर उधर की बातें रखते हैं, 100 ग्राम वचन रखते हैं, फिर क्या होगा? आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो अन्य भाषा कलीसिया में अगर अनुवाद नहीं है, बोलो बोलो क्या लिखा है? कलीसिया ने पढ़ा और सुना, क्या लिखा है? अगर आपके बीच में अन्य भाषा बोलने वाला है, 2 या 3 एक एक करके बोले और उसका अगर नहीं तो शांत रहिए। उस फिर नहीं। मैं कलीसिया को कहता हूं, आज के वचन को शेयर कर दो, भेजो, अपने अपने ग्रुप में डालो। आमीन बोलेंगे। हम भाषा बोलते हैं लेकिन हम प्योर हिब्रू भाषा बोलते हैं, पवित्र भाषा बोलते हैं। जिस भाषा में वचन आया, जिस भाषा में सृष्टि की रचना की गई, अलफ से लेकर तब तक सृष्टि की रचना की गई, आज उसी को हम बोलते हैं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सारी रात बोल सकता हूं, रबा शमात पो लिमी नबा रिबे रबा यकात बो लिबी नबा रिबी तला लबा शमात मो किरी नबा। बोलो पास्टर आइजक तो बहुत भी अन्य भाषा बोलते। ओ जी नहीं, इसका कोई अनुवाद नहीं है। ये तो वो है गंगाराम चूरी खानी। ना ना, खानी नहीं कहता, वो भी यही कहता गंगाराम चूरी, वो कभी नहीं कहेगा खानी। आपको उसको बोलो गंगाराम चूरी खानी, वो ये नहीं कहेगा खानी, वो भी कहेगा गंगाराम चूरी खानी। ये तोतके लगाए हुए हैं पास्टरों के पीछे पीछे। मेरे ऊपर आत्मा उतर आया, वो ये तो 2000 साल पहले उतर गया था। आपको वचन स्टोर करना है, वचन ही आत्मा है। बोलो वचन ही। अगर वचन मेरे अंदर है तो कौन मेरे अंदर है? अगर वचन मेरे अंदर है, कौन है? यीशु मेरे अंदर है। अगर वचन मेरे अंदर है तो यहोवा मेरे। आमीन बोलेंगे। हालेलुया।